दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों के साथ साथ कई दूसरे हिस्सों में भी आज सुबह से ही काफ़ी तेज़ या हल्की बारिश हुई है। इनसेट सीडी सैटेलाइट की इन ताज़ा इमेजेस में बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब भी उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर बहुत घने बादल दिखाई दे रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर दिल्ली स्थित है और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अभी मौसम का क्या ताज़ा फोरकास्ट है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं नरेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारत मौसम विभाग। ये सैटेलाइट इमेजेस क्या दर्शाती हैं? अगर आप अभी बात करें तो ये पूरा ये क्लाउड पैच है जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एसोसिएशन में है, और उसके साथ ही क्या है कि बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं आ रही हैं। तो इस समय की अगर बात करें, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पंजाब के ऊपर है, उसके अलावा राजस्थान में सर्कुलेशंस हैं, और एक ट्रफ है जो जहाँ से पंजाब से लेके केरला तक है। तो ये सारी चीज़ें वेदर एक्टिविटी के लिए काफ़ी फेवरेबल है। जो क्लाउड भी उसी के एसोसिएशन में है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एसोसिएशन में है। तो इसके प्रभाव से हमारा आज का भी ये अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में लाइट मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, और साथ में कहीं ना कहीं हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का भी अनुमान रहेगा। दिल्ली में कितनी बारिश हुई है आज? बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े भी आपने जारी किए हैं। आज कई घंटे सुबह से दिल्ली में बारिश हुई है। दिल्ली का क्या अपडेट? देखिए, दिल्ली में जो मैक्सिमम रेनफॉल CHO में आया 7.8 सेंटीमीटर है, तो वो सुबह के टाइम में आज मेजरली रहा है। तो उसका कारण यही था कि रात को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहाँ पे डेवलप हो गया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद ये स्लोली पंजाब के ऊपर आ गया। उसके अलावा एक सर्कुलेशंस थे जो थोड़ा साउथ में थे, आगे नॉर्थ में शिफ्ट हो गए। उसके प्रभाव से जहाँ काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रहा, स्कोल भी रिपोर्ट हुआ, तो वही रीज़न था। और लेकिन आज से थोड़ा जो हमारा अनुमान है कि एक्टिविटी कम होना चाहिए। लेकिन जैसे हम काफ़ी दिनों से बता रहे हैं, अपनी प्रेस रिलीज में भी इशू कर रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ऑलमोस्ट आने वाले 5 से 6 दिन रहने का अनुमान है। तो दिल्ली में जो बारिश हुई, क्या वो अप्रत्याशित कह सकते हैं हम उसको? देखिए, हमारा जो इतना ज़्यादा हमने जनरली क्या है कि सुबह के टाइम जब हुआ, जनरली इस टाइप का इवेंट, थंडरस्टॉर्म इवेंट, हवाएं भी बहुत तेज थी, स्कोली हवाएं। हाँ जी, हाँ जी। और जनरली ये हम नो कास्ट में ही कवर हो पाता है, तो इसके लिए हमने मॉर्निंग आवर्स में रेड अलर्ट दिया हुआ था, और कल जो लेट नाइट और उसके लिए हमारा ये ऑरेंज अलर्ट था। जी। और इसमें बादल उत्तर पूर्व भारत के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी जी, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी दिनों से चालू है। इससे पहले वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा था, अब थोड़ा इंटेंसिटी कम हो गया, लेकिन लाइट मॉडरेट रेनफॉल आने वाले वहाँ भी 5-6 दिन कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद वहाँ भी कहीं ना कहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में किसी न किसी स्टेशन में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट हो सकती है। आपने एक और रेनफॉल मैप जारी किया है जिसमें कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी है अभी? हाँ जी, जहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही हम जहाँ भी अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। जहाँ राजस्थान के लिए हमारा यही है, डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये एक्टिविटी ऑलमोस्ट आप सोचिए कल थोड़ा सा कम रहेगा। उसके बाद कल के बाद क्या है कि फोर्थ एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके प्रभाव से फिर से पंजाब हरियाणा में कहीं ना कहीं थंडर स्कोल या हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का कहीं हिमालयस में भी पॉसिबिलिटी रहेगा। फिर हम उसको ऑरेंज में आगे कन्वर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में भी 4 तारीख को बारिश हो सकती है। हाँ, दिल्ली में भी अगर आप बात करिए, आने वाले दिनों में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी चालू रहेगा। और आज और कल के लिए जहाँ हम 40 से 50 किलोमीटर विंड स्पीड दे रहे हैं, और आज और कल लाइट मॉडरेट रेनफॉल होने का अनुमान है। उसके बाद भी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी चालू रहने का पॉसिबिलिटी है। यानी दिल्ली में अगले 48 घंटे सतर्क रहना होगा प्रशासन को। हाँ जी, 48 घंटे, लेकिन उस टाइप का नहीं रहेगा जैसे रहा है, लेकिन फिर भी 40 से 50 किलोमीटर की हवाएं चल सकती है। और हल्की बारिश का पूर्वानुमान, हल्की और मॉडरेट बारिश रहने का अनुमान है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 2-3 दिन रह सकता है। जी। तो ये तस्वीर क्या बयां करती है? आपने बताया कि 35 सब डिविजन हैं भारत में, उसमें करीब 30 में काफ़ी हल्की या तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो मॉनसून तो अभी बहुत दूर है, तो ये सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये ट्रफ बना है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया की बात करें, जनरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी होती है। एनीवे, इस बार जितने भी रेनफॉल हो रहा है वो वेस्टर्ली सिस्टम्स में ज़्यादा आ रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है कि प्री मानसून में क्या होता है कि जो आपका सी है
वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है लैंड में। तो हवाएं सी से लिदा लैंड की तरफ जाती हैं, और अरबियन सी से भी ऐसे ही पैटर्न रहेगा। और दूसरा जो मैंने आपको एक बताया कि एक ट्रफ है जो पंजाब से लेके आपका नॉर्थ केरला तक है, वो भी एक फेवरेबल है रेनफॉल एक्टिविटी के लिए। दूसरा एक ट्रफ ऑब्लिक लो जो हम कहेंगे लो लेवल में, एक जहाँ से लेके आपका बांग्लादेश तक है। तो ये सारी चीज़ें फेवरेबल है, तो भारत के सभी हिस्सों में कहीं ना कहीं, ज़्यादातर हिस्सों में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी होता ही रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। और ये मैप में दिख रहा है क्योंकि कुछ राज्य जो ग्रीन में हैं, हाँ जी, इसके अलावा या तो ऑरेंज अलर्ट है या येलो येलो अलर्ट। अलर्ट है कहीं ना कहीं, वो येलो अलर्ट में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का हमारा अनुमान है। इसके अलावा एक सिंबल आपका ये टेम्परेचर का सिंबल बना हुआ है, जहाँ मीन टेम्परेचर के साथ हल्की फुल्की रेनफॉल के साथ दैट इज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड रहने का भी अनुमान है। मीन जो टेम्परेचर है सामान्य से 2-3 डिग्री ज़्यादा रह सकते हैं, साथ में ह्यूमिडिटी हायर साइड रह सकती है जनरली कोस्टल एरिया में, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में। तो इसको हम एक तरह से प्री मॉनसून शावर्स बोल सकते हैं। हाँ जी, कह सकते हैं। एक्टिव प्री मानसून शावर ऑलमोस्ट भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अभी चल ही रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत मौसम विभाग में मेरे कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।